बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 26 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और यूनिट 3 है। ये यूनिट 3 का एक्चुअली पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो बड़े डिटेल से डिस्कस किया, उनके एक एक क्वेश्चन इवन उनके MCQs तक डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा, ये एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बट आपको हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाए a मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n, n जो है कोई इंटीजर है, वो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5 कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर 10 लिखा हुआ है। ये a क्या है? ये a कोई नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक हो सकता है। एग्जैक्टली 10 नहीं है, 10 से कम तक हो सकता है। 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूँ, मैं सपोज लिख रहा हूँ, ये इधर देखें, मैंने लिखा 3.329 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। सपोज ये जो नंबर है ना, ये a एक्चुअली, इसमें a कितना है? 3.329 है, यानी 3 से बड़ा है और 2 और 10 से क्या है? कम। ये नंबर a है, ये 10 है और इसमें n कितना है? 3, n 3 है, ये 10 लिखा हुआ और ये नंबर क्या है? a। याद रखें ये जो है ये सिंगल डिजिट होगा। सिंगल डिजिट में वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9। पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट लिखा होना ज़रूरी है। उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। वो कह रहा है आपके पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपने एक बात यहाँ बिठा लेनी है कि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड से आप ABC लिखना शुरू करते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है। नॉन ज़ीरो डिजिट मीन वो 1 के अलावा, सॉरी 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 में 2 डिजिट आ जाते हैं। हमने बात की है सिंगल डिजिट की, यानी पॉइंट से पहले आपने सिंगल डिजिट लिख के फिर उसको अरेंज करना है। कैसे? ज़रा सामने देखें। और ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू लिखा, हमारा पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लगाना नहीं है, ठीक। अगर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो इट मीन पॉइंट कहाँ पर है? एंड पे। आपने फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से एक नॉन ज़ीरो मीन 0 के अलावा कोई डिजिट होगा वो छोड़ के पॉइंट लगाना। मैंने लिखा 5.7। पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ये पॉइंट की नई लोकेशन है। पुरानी लोकेशन और नई लोकेशन के दरमियान में, ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन के दरमियान में जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे हम 10 की उतनी पावर लिखेंगे, 3। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ है, ये देखें 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो हमने लिखना है। अब पॉइंट जितने डिजिट शिफ्ट हुआ है इस यहाँ तक आते हुए उतनी उसकी क्या आ जानी है? पावर। तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई है? साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, इसको देखें ज़रा। इसका पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा 4.9। पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 4.98 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁴ कितनी आएगी? 7। अगर पॉइंट को इस साइड से, यानी ये कौन सा आपका साइड है? राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो पावर होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट से राइट पर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या बनेगी? नेगेटिव। आगे आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये 10⁻7 क्यों हुआ? क्योंकि हमने 7 डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट की लोकेशन 7 डिजिट शिफ्ट हुई है और एंड पर 4.98 लिख दिया। एंड वाले 0 नहीं लिखे जाते, पॉइंट के बाद जो एंड पर 0 आते हैं वो नहीं लिखे जाते। 4.98 10⁻7, दिस इज द आंसर। ओके, अब इसका पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ लाना है। 9.6 बनेगा ये, 9.6। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁴ कितना आ जाएगा भला? 7। ये आपका आंसर। ओके, पॉइंट को आपने राइट से किस तरफ ले गए हैं? लेफ्ट की तरफ, तो पावर पॉजिटिव आएगी 10⁻⁷।
अब इसमें बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो जितने डिजिट पॉइंट शिफ्ट हुआ है पावर 10 की उतनी ही आएगी। ये आएगा 4.169 10⁻², 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, एक ये और एक ये, वहाँ पॉइंट आउट। न्यू पोजीशन और ओल्ड पोजीशन के दरमियान में जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे पावर उतनी ही आएगी। ओके, हमारे पास यहाँ पर आएगा 8.3, पॉइंट यहाँ पर इसका, जिसका नज़र ना आ रहा उसका एंड पे होता है, याद रखें। 8.3 10⁻⁴, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? 1 2 3 4, तो 10⁻⁴, ये आपका आंसर। ओके, इसको देखें। अब यहाँ पर नेगेटिव में आएगा, अगर पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट पर शिफ्ट करें, यानी पॉइंट अगर शुरू में आ जाए और उसको उधर ले जाना हो, हमने कहाँ ले जाना है? 6 पॉइंट के बाद। क्यों? क्योंकि हमने कहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड से आप ABC लिखते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट मीन ज़ीरो के अलावा कोई एक डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक होगा, तो हम इसको लिखेंगे 6.43 10⁻⁴। अब पॉइंट की नई पोजीशन ये है 1 2 3, 10⁻³ तो होगा लेकिन नेगेटिव, पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट होगा तो वो उसकी पावर क्या आएगी? नेगेटिव। ओके, इसको देखें ज़रा। पॉइंट 1 2 3 हमारे पास आएगा 7.4 10⁻⁴ 1 2 3 कितनी? -3, 3 डिजिट शिफ्ट हुआ, यहाँ पर आ गया। एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के हमने लिखा, 7 के बाद लिखा, और एक ही डिजिट छोड़ना है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक नंबर होगा। अब हम इसको लिखेंगे 6.0, एंड वाला ज़ीरो बेशक पहला ज़ीरो लिख लें, 0.0, पॉइंट इसका था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷, ये वाला आप ज़ीरो लिख लें, ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, अब इसको देखें। अब ये ज़ीरो मैंने काउंट करके लिखे, टोटल 8 थे एक्चुअली, ये 4 और 4 ये 8, पॉइंट यहाँ पर आना है, तो ये आएगा 3.95 10⁻⁴, 8 और 1 यहाँ 9 तो -9, ये आपका आंसर। ओके, आसान है ये। अब पॉइंट यहाँ पर है, इधर आएगा 1 2 3 4 5 2.75 10⁻⁴, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? 1 2 3 4 5 10⁻⁵। अब पॉइंट इधर जाएगा 2.5, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? 1 2 3 -3, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बस ये आखिरी क्वेश्चन, इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, आपने इसको साइंटिफिक में साइंटिफिक में है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये साइंटिफिक में आपने इसको कन्वर्ट करना था, ऑर्डिनरी में था, तो ये उल्टा है क्वेश्चन। हमने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है 10⁻⁻⁴, आपने सबसे पहले जो नज़र रखनी है वो पावर पर रखनी है। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो क्या करेंगे? मैंने लिखा 6, इधर देखें, थोड़ा इक्वालिटी और इसके दरमियान में गैप दिया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा इसकी पावर नेगेटिव थी तो शुरू में ज़ीरो आएंगी, इक्वालिटी और इस नंबर के दरमियान में ज़ीरो लिखी जाएंगी अगर पावर नेगेटिव हो तो। इसकी कितनी नेगेटिव है? हमने पॉइंट इसका यहाँ पर था, यानी यहाँ पर पॉइंट, हमने 4 डिजिट इस तरफ शिफ्ट करना है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर था पॉइंट 1 2, यानी इटसेल्फ 1 2 3 4 पॉइंट, और पॉइंट से पहले ज़ीरो लिखते हैं, ये आपका आंसर। अब अगर आप इसको वापस ले जाए ना 6.0 10 पर, तो -4, तो बिल्कुल वही फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ओके, अब इसकी पावर पॉजिटिव है तो फिर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बगैर पॉइंट के 50 लिख दिया, पहले पॉइंट भी था, हमने पॉइंट को नहीं लिखा, 506 लिख दिया। पॉइंट से आपने 10 डिजिट इस तरफ जाना है ताकि नंबर को हम इंक्रीज कर सकें। 1 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ज़ीरो नहीं एक्चुअली, पॉइंट 10 डिजिट शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका आंसर।
सेकेंड लास्ट पार्ट देखें। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो मैंने बेशक ये लिखा 9018 पॉइंट मैंने हटा दिया, पॉइंट सब में हटा रहे हैं, और इसकी पावर नेगेटिव है, मैंने जहाँ पर पॉइंट है उस पॉइंट से 6 डिजिट इधर आना है। अगर नई डिजिट लिखे तो हमें एक्स्ट्रा 0 लगाने पड़ते हैं, जैसा कि हम लगा रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट है तो 1, ये 9 काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट और 0, यानी ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर। साथ आप लिखेंगे आंसर, और ये आखिरी देखें, अब इसकी पावर पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे 7865, 8 डिजिट शिफ्ट करना है पॉइंट उस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। हम जो 3.2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।